नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल अदानी पावर के नंबर्स आने थे और जिनके पास अदानी पावर का स्टॉक होगा वो परेशान भी हो रहे होंगे कि भाई रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, अपडेट क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे पास लगभग 9:30 बजे के करीब एक कमेंट भी आया था। मैंने रिप्लाई दिया था कि नंबर्स तो आज ही आने, ऑफिशियली 5 मई का डेट है, बट अभी तक नंबर्स आए नहीं है। जैसे ही मैं आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लगभग रात में 11:30 के समथिंग नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं और रिजल्ट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अदानी पावर के नंबर देखे हैं कहीं और या सुने तो मुझे लगता है मे भी आपने गलत सुन लिए हो या देख लिए हो, क्योंकि ऊपर ऊपर से नंबर्स अलग हैं और अंदर से नंबर अलग हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं और अगर आपने पूरी तरीके से सुन चुके हो तो फिर एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आपको क्लियरिटी बहुत कम जगह ही मिली होगी। स्टार्ट करते हैं। अदानी पावर की बात करूं तो रिजल्ट्स ना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी कि जो मेन मुनाफा होता है, मेन मुनाफा, वो कंपनी का 4,645 यानी 4,645 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ का है। आप कहोगे भाई ये तो बहुत अच्छा है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट आपका आपने देखा 4,500 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ हुआ है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 8.8 यानी 9 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ का है। अब आपको यार ये तो बहुत तगड़ा जंप हो गया। यहां एक बड़ी चीज है जो आप लोगों को शायद अभी तक नहीं पता होगी, अभी बताऊंगा। पहले आप पूरे नंबर सुन लीजिए, फिर जो अंदर की डिटेल है वो दूंगा, ठीक है। अगर ऐसे नंबर होते तो मैं कहता तोड़ फोड़ कर दिया भाई अदानी पावर ने, तो मजा ही आ गया। तो प्रॉफिट 9 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लगभग 4,600 करोड़ से बढ़कर 5,240 करोड़ हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू यानी आय की बात करें तो 10,600 करोड़ से बढ़कर 10,600 करोड़ से घटकर 10,240 करोड़ हो गई है साल दर साल, आय घटी है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे आप तो 7,764 यानी 7,764 करोड़ से बढ़कर 10,240 करोड़ का है, यानी क्वार्टर क्वार्टर बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरी है। अब मेन चीज कामकाजी मुनाफा। ये कामकाजी मुनाफा और मुनाफा में क्या फर्क है मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं, पहले ही बताया हुआ है। मेन मुनाफा जो होता है ना, उस मुनाफे में से सब कुछ माइनस हो जाता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट हटा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया उस पे, जो आपका कामकाजी मुनाफा था। उसके बाद देखिए, कामकाजी मुनाफा मींस होता है एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, यानी कि जो आपकी टोटल कमाई है वो इन सारी चीजों से पहले की, यानी कि जो मुनाफा होता है ना, उन सब चीजों में ये सब चीजें लग जाती हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह। तो कामकाजी मुनाफा अगर कंपनी का देखोगे तो वो 5,232 करोड़ से घटकर 1,900 करोड़ का है, यानी मेन कामकाजी मुनाफा काफी ज्यादा कम हुआ है साल दर साल और प्रॉफिट आपका बढ़ा है। समझ रहे हो? इंटरेस्ट बिफोर यानी कि जो अर्निंग बिफोर जो है आपकी वो कम हुई है और मुनाफा बढ़ा है। इसमें क्या समझ में आया कि जो टैक्स वगैरह है ना, उसकी वजह से मुनाफा बढ़ गया है, अदरवाइज कंपनी के नंबर खराब है। समझ रहे हो? एक और चीज समझाता हूं। अगर एबिटा मार्जिन देखो तो 49.37% से घटकर 18.62% पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा घट गए हैं। अब आते हैं ये मुनाफा बढ़ क्यों गया है, कौन सा ऐसा टैक्स या फिर चीज है जो इसमें लगी है। तो देखिए, कंपनी ने ना बहुत से ऐसे टैक्स हैं जो कि डेफर्ड टैक्स हैं। डेफर्ड टैक्स जो इंक्लूड हो गए। अर्निंग बिफोर में तो आपने देखा केवल 1,900 करोड़ है, लेकिन आफ्टर ये सारी चीजें यानी टैक्स वगैरह लगने के बाद, तो टैक्स वगैरह लगा नहीं है, टैक्स वगैरह जुड़ गया है। जो कंपनी आगे पे करेगी अभी पे नहीं करा, वो जुड़ गया है प्रॉफिट में, ठीक है। वो प्रॉफिट में जुड़ने के कारण जो टैक्स है, तो वो प्रॉफिट आपका इतना बड़ा दिख रहा है। एक बार शॉर्ट में आपके साथ रिकैप कर देता हूं, जो मेन टैक्स वगैरह है वो कैसे, कितने जुड़े हैं, कितने क्या दिख रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर ही देता हूं। देखिए, यहां पे कंपनी का जो एबिटा मैंने आपके साथ शेयर करा। अब टैक्स जो है ना, करंट टैक्स कंपनी का 921 करोड़ है, करंट टैक्स जो कि कंपनी ने पे नहीं करा है अभी, ये जुड़ गया है प्रॉफिट में। किसमें? एबिटा में, 1,900 करोड़ में, ठीक है। अगर आप टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स यानी कि पहले के सालों का जो टैक्स है वो 720 करोड़ है, वो भी अभी कटा नहीं है, जुड़ गया है, प्रॉफिट में ऐड हो गया है, वो आगे पे करेगी कंपनी। डेफर्ड टैक्स देखोगे तो ये 3,083 करोड़ का है, 3,083 करोड़ का, ये भी जुड़ गया है।
और ये सारा जुड़ने के बाद जो टोटल टैक्स हो रहा है ना वो 4725 करोड़ का है, 4725 करोड़ का। इसमें से कंपनी को वापस भी मिलेगा कुछ, वो है डेफर्ड टैक्स एडजस्टेबल रिकवरेबल फ्रॉम फ्यूचर टैरिफ, नेट ऑफ टैक्स है 381 करोड़, तो ये वापस मिलेगा कंपनी को आगे चलकर। और ये सब अगर प्लस माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 5242 करोड़। तो यानी कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है दोस्तों टैक्स वगैरह की वजह से। अगर आप 5242 करोड़ में से 4725 करोड़ माइनस करोगे तो आपका 500 करोड़ के समथिंग का प्रॉफिट बनेगा। तो कंपनी का अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं ना तो प्रॉफिट 500 करोड़ समथिंग है, जो कि लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे डिप है। तो मुझे लगता है ये एडजस्टमेंट है टैक्स वगैरह का, इसलिए प्रॉफिट बढ़ा है। एंड इस नंबर को मैं ये नहीं कह सकता अच्छे बोलूंगा गलत बोलूंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादा खास तो नहीं लग रहा मुझे। अगर इस क्योंकि मार्जिन आप देख रहे हो क्लियरली कितनी बुरी तरीके से गिर रहे हैं, एबिटा देख रहे हो कितनी बुरी तरह से गिर रहा है, जो प्रॉफिट है वो टैक्स की वजह से, यानी कि एक ऐसा टैक्स जो मुझे पे करना है फ्यूचर में, डेफर्ड टैक्स, वो मुझे फ्यूचर में पे करना है, वो मेरे पास अभी सिर्फ पड़ा है। अगर मैं आपसे बोलूं लो भैया आपके 2 रुपए हैं और मैं आपको 10 रुपए और दे रहा हूं जो आप मुझे अगले महीने वापस करोगे, तो आपका टोटल रुपए तो दिख रहा है 12, लेकिन आपका है एक्चुअली में सिर्फ 2, क्योंकि 10 तो आपको वापस करने हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर्स को आप जैसे भी ले लीजिए, बट मुझे उतना कुछ मजा नहीं आया है। टैक्स का एडजस्टमेंट है, अदरवाइज इस नंबर को आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ क्लियरली शेयर करा है। आप भी पढ़ना चाहते हैं तो बीएससी की साइट पे जाके आप इसके रिजल्ट देखिए, और वहां पे टैक्स वगैरह जब पढ़ोगे आप तो वहां आपको क्लियरली मेंशन दिखेगा कितने सारे टैक्सेस हैं जो ऐड हो गए हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अदानी पावर के ऊपर वीडियो। मुझे लगता है मंडे को ज्यादा कुछ खास नहीं होना चाहिए, आप टेंशन मत लेना कि नंबर खराब के सर्किट लगे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, तो नॉर्मल ट्रेड करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप होल्ड करना चाहते हो या रखना चाहते हो। मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।